समाज की पीड़ा को जिसने पहचाना उसने ही असली नेता का फर्ज निभाना। वो बदल देता है हालात, कर देता है हर काम आसान। न सत्ता का मोह न पद की चाह, बस सेवा ही जिनका एकमात्र राह। समर्पण और सेवा की मिसाल बनी भाजपा नेत्री कमला देवी। जमहोर की रहने वाली महिला चंद्रावती देवी, जिन्हें गंभीर स्थिति में डायलिसिस की आवश्यकता थी, जब औरंगाबाद सदर अस्पताल पहुंची तो अस्पताल बंद पाया गया और इलाज संभव नहीं हो पाया। कई प्रयासों के बाद थकी हारी चंद्रावती देवी ने भाजपा नेत्री कमला देवी से संपर्क किया। कमला देवी ने तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधा, लेकिन जब समाधान नहीं मिला तो उन्होंने सीधा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से बात की। मंत्री ने तत्काल अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया और महिला की डायलिसिस सुनिश्चित कराई। अब चंद्रावती देवी स्वस्थ है और उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ कमला देवी को दिल से धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि कमला देवी जो पूर्व मंत्री रामाधार सिंह की पुत्री है, समाज सेवा में सक्रिय है और शोषण के खिलाफ खड़ी है। आम जनता को इसमें मदद कर रही है और आम जन में उनके कार्यों की सराहना हो रही है और वे एक प्रेरणा बनकर उभर रही हैं। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण पर इस महिला जो जमहोर की रहने वाली चंद्रावती देवी है, उन्होंने किस प्रकार अपनी व्यथा वहां बताई और किस प्रकार उन्हें बताया कि उन्हें किस प्रकार मदद मिली और कमला जी का सहयोग और मंत्री जी का सहयोग मिला। पांडे जी के प्रयास से हमको डायलिसिस हुआ, हम बहुत अच्छे हैं। हाँ, दिल से धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रावती देवी है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हुए आप? हम जमहोर के रहने वाले हैं। क्या दिक्कत था आपके साथ? हाँ, मेरे साथ दिक्कत है कि हम किडनी से पीड़ित हैं। अच्छा। और डायलिसिस होता है, लग रहा है कि 7-8 महीने से डायलिसिस हो रहा है। 5 बार तो हम पटना कराएं, 5 बार जब वहाँ कराएं, उसके बाद यहाँ औरंगाबाद करा रहे हैं। अच्छा। औरंगाबाद करा रहे हैं तो कराते कराते मैंने हमरा सुशील बाबू चिट्ठी लिख के दिए कि बढ़िया डॉक्टर से जाके दिखा लीजिए यहाँ दिल्ली। तो दिल्ली जब गए तो वहाँ कहीं डायलिसिस होवे नहीं, हमको 8 दिन हो गया। तो हम यहाँ आ गए, जमहोर आ गए तो पूर्वा से जमहोर उतरे 3-4 तारीख के। और उसके बाद हम उसको फ़ोन किए डायलिसिस वाले को 4 बजे, तो कहता है ना कि डायलिसिस बंद हो गया, आज डायलिसिस नहीं होगा। तो हम पता लगाए तो 3 बार डायलिसिस किया था जी। 3 बार किया तो हम कमला जी को फ़ोन किए कि कमला जी हम बचेंगे नहीं। तो क्या हुआ? कमला जी कौन है? कमला जी कौन है? तो रामधार सिंह मंत्री जी के लड़की हैं। अच्छा। तो उनको आपने फ़ोन लगाया? हाँ। तो कहीं क्या हुआ चाची, हम कि बचेंगे नहीं, हमको डायलिसिस आज होना चाहिए। तो कहीं 8:30-9 बज रहा था, 8:30-9 बज रहा था। तो ये फ़ोन करके कहीं कि चाची आप गाड़ी रिजर्व करके आइए, आपको हम डायलिसिस करवाते हैं। तो हम यहाँ से बड़ा बेटा को ले करके और गाड़ी रिजर्व करके गए। गाड़ी रिजर्व कर गए तो ताला लगा हुआ था। तो ये पूरा मैंने कि सगरों फ़ोन घुमाई, ललसा डॉक्टर, सिविल सर्जन, मंगल पांडे सबको बोली। तब उसके बाद आया, ताला खोला और हमको डायलिसिस किया। 4 लीटर पानी निकला। डायलिसिस हुआ आपका? हाँ, 4 लीटर पानी निकला। किसके प्रयास से? कमला जी के प्रयास से। अच्छा। कहाँ फ़ोन लगाए? कमला जी के पास लगाए तो यही फ़ोन किए। अब बोले कि चाची आप बैठा रहिए, आपको नहीं आज डायलिसिस होगा ना तो हम बता देंगे सबके। जब हमारा माए मर जाता है ना तो फिर हम जी के क्या करें। इतना बेचारी बोली न कि माई चचानी में कोई अंतर नहीं है। तो ये वो आया डरे, अब हमको सिखाने लगा कि देखिए आंटी से केमिकल डालल है मशीन में, हम कि जहर भी डालल है तैयो हमको तुम करो डायलिसिस। हम जान रहे हैं कि एकदम अब तब में हम आज से लेकर कल तक मर जाएंगे। तो ये पूरा कमला जी अपना प्रयास किए। उसके बाद मंगल पांडे को फ़ोन लगाए, मंगल पांडे के पीए हमसे बात किए। अच्छा। पीए बात किए तो हम बोले कि आप कौन हैं? तो मंत्री जी के पीए हैं, डायलिसिस हो रहा है। हम बोले कि हाँ सर हो रहा है। जितना हमरा बात पूछे उतना बताया कि हाँ सर हो रहा है। मतलब हाल चल लिए हो? आए मंत्री जी का पीए जो है वो हाल चल लिए वहाँ से? हाँ, लिए हाल चल। हमारा बड़ा वाला बेटा बोला कि माँ से फ़ोन आया है, अंतिम में 50 है। तब बोला कि इसके सब आदमी हैं भाई। तो हमरा फ़ोन दिया तो हम बोले आप कौन हैं?
तो हम पटना से बोल रहे हैं, मंत्री जी के पीए बोल रहे हैं आपको डायलिसिस हो रहा है। हम कि हाँ हो रहा है। उसके बाद हमको 1:30-2 बजे रात के छोड़ा, तो टेम्पो रिजर्व करके गए थे, फिर टेम्पो रिजर्व करके घर पर आए। अभी स्वस्थ हैं? अभी स्वस्थ है, कल जाएंगे डायलिसिस करावे। अच्छा, कल फिर जाना है? हाँ, कल फिर जाना है, शनिवार या बुधवार कब जाना है। अब तो जैसे जैसे होता था वैसे वैसे करेंगे। तो वो लोग बोला हमको कि डायलिसिस कराइए। हम कि इतना जल्दी डायलिसिस कराएंगे, हमको बुखार लगा हुआ है, तो हगामा नहीं न कीजिएगा। हम कि आप लोग सही से काम कीजिएगा, तुम काहे हगामा करेंगे। बोले ना कि आप सही से काम कीजिएगा तो हम काहे हगामा करेंगे। हम उसको बोले कि हमको बुढ़िया समझते हैं। बुढ़िया मत समझिए हमको, हमारा बोली वही है जो कल था सो आज है। मतलब और कोई नेता प्रयास नहीं किए औरंगाबाद से? नहीं, तो और नेता को फ़ोन नहीं किए। फ़ोन नहीं किया? हाँ, मितेंद्र को फ़ोन किए थे। अच्छा। 4-5 बजे। देखिए डायलिसिस नहीं कर रहा है, तो चाची हम लोग फील्ड में हैं। तो फील्ड में है तो हम सोचे कि भाई फील्ड में गए हैं तो रात ला आते हैं वो लोग, हम इनको कहें। हम जान रहे हैं कि और कोई नेता को कहेंगे, जब महिला को कहेंगे तो काम होबे नहीं करेगा। जब होगा तो कमले जी से होगा। पांडे जी के प्रयास से हमको डायलिसिस हुआ, हम बहुत अच्छे हैं। हाँ, दिल से धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं। चंद्रावती जी जो जमहोर की रहने वाली महिला हैं, इनके साथ डायलिसिस का कुछ इशू था, तो कैसे सोल्व किया आपने? सॉल्व क्या करना था, ये तो इनका अधिकार है। या अगर पेशेंट को टाइम से डायलिसिस नहीं होगा, और डायलिसिस वाले को भी पता है कि बीमार है, दिल्ली गई हुई थी, दिल्ली से लौटी, इन्होंने फ़ोन किया। हालांकि हमको तो इतना ख़राब लगा कि मेरे यहाँ लाइन नहीं था, कुछ देर के लिए इन्वर्टर भी काम नहीं किया, तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था। मेरा मोबाइल जैसे ही ऑन किए हैं तो 8% मेरा मोबाइल चार्ज हुआ था। हम ऑन किए, चाची फ़ोन की और बोली कि कमला में यहाँ से कि कब से मोबाइल स्विच ऑफ रख लिया बेटी। हम बोले का हुआ चाची, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। तो बेटी से बचवा ना सके, हमारा 4 लीटर पानी शरीर में जमा हो गए है, पैर भी पूरा सूज गए है, तो हमारा चल ना हुआ थे। तो हम बोले कि चाची आप परेशान मत होइए, हम CS से बात करते हैं, आपको डायलिसिस होगा। CS का फ़ोन किया, CS रूडरी बोल रहे हैं कि तो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, पूरा हॉस्पिटल के हम ठेका ले रखे हुए हैं। तो हम बोले कि तो आप CS के पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपको CS के पद पर रहने की क्या आवश्यकता है। जब आप हॉस्पिटल का ठेका, जब अगर मानते हैं कि घर के हम मुखिया हैं, अपना घर की जिम्मेवारी हम अगर सही से नहीं निभाएंगे, तो मुखिया होने के क्या मतलब है। कुछ उसका दायित्व ही मत आप लीजिए। तो वही हम उसको बोले, तो बोली कि ठीक। फिर 5 मिनट बाद फ़ोन किया, बोली कि आप अपना पेशेंट को बुला लीजिए, डायलिसिस हो रहा है। जब हम चाची के फ़ोन किए, जब 8 बजे 8:30 बजे रात को उन्होंने जमहोर से 600 में ऑटो रिजर्व करके हॉस्पिटल आई। हॉस्पिटल गेट पर ताला, हॉस्पिटल में जहाँ डायलिसिस होता है, डायलिसिस रूम में ताला लॉक था। चाची फिर फ़ोन की, फिर चाची को हम बोले चाची आप रुकिए, हम बात करते हैं। जब हम लालसा सिन्हा को बात किए कि मैम आप बुला लिए पेशेंट को और आपके यहाँ ताला बंद है, तो बोल रहे हैं तो हम क्या करें, ताला बंद है तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा स्टाफ को ठेका ले रखे हैं, डिप्टी CS से बात कर लीजिए। तब हम डिप्टी CS के फ़ोन लगाए, तो उन्होंने बोला हम गया है। तो फिर हम मंगल पांडे जी के यहाँ फ़ोन लगा दिए। मंगल पांडे जी के यहाँ फ़ोन लगा दिए, तो वो लोग मतलब इसको सीरियस लिए और चाची को डायलिसिस हुआ। मेरा कर्तव्य था, क्योंकि ये मेरी माँ जैसी है, मातुल है, मेरी चाची हैं। अगर हम ऐसा नेतृत्व किस काम के कि जब मेरी माँ मेरी चाची ही अगर हमारे रहते हुए इलाज के अभाव में अगर दम तोड़ देती हैं, तो मेरे लिए उस राजनीति पर लानत है कि मैं एक नेता हूँ। ऐसा मैं मंगल पांडे जी के फ़ोन किया, उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया और चाची को रात में अगर 10 बजे ताला खुलवा करके डायलिसिस हुआ, उन्होंने फ़ोन करके चाची से भी बात किया। फिर चाची के डायलिसिस होते हुए बोला डॉक्टर के कि फ़ोटो भेजो। फिर डॉक्टर ने फ़ोटो भेजा चाची का और उन्होंने देखा कि डायलिसिस हो रहा है। तो हम तो मंगल पांडे जी के दिल से धन्यवाद देते हैं, और वो मेरे लिए आदरणीय भी है, मेरे चचा हैं, तो मैं और उनको प्रणाम भी करती हूँ। और मैं मतलब उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि आज चाची के डायलिसिस हुआ, चाची स्वस्थ हैं और हमारे बीच में इलाज के लाभ ले रही हैं। औरंगाबाद को ऐसा प्रत्याशी चाहिए कि जो कि औरंगाबाद को उद्धार कर सके।
अभी जो 2 टर्म से विधायक हैं उन्होंने तो न नली बनाया न गली बनाया। जो भी काम औरंगाबाद में हुआ अभी तक आप देख रहे हैं, जिस भी सड़क से गुजरते होंगे वो सिर्फ मेरे पिताजी का बनाया हुआ है, उन्हीं का किया हुआ काम अभी भी नज़र आ रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि औरंगाबाद को ऐसा विधायक मिले जो कि औरंगाबाद के लिए सोचे, औरंगाबाद को काज करे, औरंगाबाद को जनता के लिए पहले प्राथमिकता दे, उसके बाद अपना लिए सोचे। लेकिन यहाँ तो 10 सालों से जो विधायक है वो सिर्फ अपने लिए सोचे, अपने परिवार के लिए सोचे, औरंगाबाद की तरफ तो ध्यान भी नहीं दिए। आज जिस गली में से, आज मेरे यहाँ भी आप आए होंगे मेरे पास, तो आपको आते हुए रास्ता में कितना कीचड़ और पानी का सामना आपको करना पड़ा होगा, वो तो आप देखे ही होंगे, वो तो हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा इस बार 6 के 6 सीट जीतेगी और मैं ये उम्मीद नहीं, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको। और रही बात औरंगाबाद का, औरंगाबाद तो भाजपा जीतेंगी ही। और मैं प्रदेश नेतृत्व से अपना टिकट की भी मांग की हूँ कि औरंगाबाद के विकास चाहिए। औरंगाबाद को अगर धरती पर अगर विकास कोई कर सकता है तो पहले रामधार सिंह किए, अब करेगी तो सिर्फ कमला कर सकती है। मैं तो महिला हूँ, मैं तो सिर्फ शुरू से कह रही हूँ कि मैं आधी आबादी में आती हूँ, मैं 33% में एक महिला की सीट मांग रही हूँ। तो इसमें कहाँ उम्मीदवारों में कोई दिक्कत ही नहीं है। और शीर्ष नेतृत्व जिसको चाहेगा उसको टिकट देगा और हमारा कर्तव्य है कि हम उससे का मान रखते हुए औरंगाबाद विधानसभा से जीता करके यहाँ से भेजे। एनडीए को उम्मीद यही है कि 6 की 6 विधानसभा हम जीत रहे हैं। चलिए, ये थी हमारे साथ भाजपा नेत्री कमला सिंह जी, जो नाम की मोहताज नहीं है और पूर्व मंत्री रामधार सिंह की ये पुत्री हैं और लगातार ये भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं। और इनका मानना है कि टिकट भी जो है अब महिला को मिलना चाहिए, क्योंकि महिला जो है हर एक क्षेत्रों में आगे आ रही है और निश्चित रूप से जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी शिरकत कर निश्चित रूप से यहाँ का जो विकास है, विकास की गति को बढ़ाएगी।